हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट जंक्शन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप फ्रैक्शन को बड़ा और छोटा बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शन है। चार बटा पाँच और 3/7। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि पता लगाइए कि इन दोनों फ्रैक्शनों में से बड़ा कौन है। तो आप में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, तो करेंगे इन दोनों फ्रैक्शनों के हर को लेंगे। क्या करेंगे, तो इन दोनों फ्रैक्शनों के हर को लेंगे। ठीक है, और उसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद इनके हरों को सेम बनाएंगे और उसके बाद बता पाएंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। लेकिन दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप देखते ही पता लगा पाएंगे कि इन फ्रैक्शनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले दिए हुए फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 4 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, 7 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 7 28, और 28 को हम लोग ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 28 को ऊपर लिख लेंगे और उसके बाद 5 को 3 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, 5 को 3 के साथ गुना करेंगे और इसको ऊपर लिख देंगे तो बचते हैं 15। ठीक है, तो अब हम लोग बता पाएंगे कि इन दोनों नंबरों में बड़ा कौन है। तो, तो जाहिर सी बात है, 15 और 28 में 28 ही बड़ा है। अब देखिए, अब जिसके ऊपर जो अंक है, मान लीजिए वो उस वही मान लीजिए वही उसका वैल्यू है। तो अब देखिए, 28 जो है ये इस फ्रैक्शन के ऊपर है। ठीक है, और 15 जो है वो इस फ्रैक्शन के ऊपर है। तो जिस फ्रैक्शन के ऊपर बड़ा नंबर है वही बड़ा वैल्यू होगा। यानी इस फ्रैक्शन में 4/5 बड़ा है और 3/7 छोटा है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रही दो फ्रैक्शनों की बात। अब अगर अगर मान लीजिए हमें तीन फ्रैक्शनों को बताना है कि उनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तब क्या करेंगे। तो चलिए उसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 3/8 और एक फ्रैक्शन है 5/6 और एक और फ्रैक्शन है 4/3। ठीक है, अब इन तीनों फ्रैक्शन में हमें बताना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन सबसे छोटा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें दो दो का पेयर बना लेंगे। ठीक है, दो दो का पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब पुनः इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 3 के साथ और 8 को 5 के साथ। तो 6 को 3 के साथ करेंगे तो 6 18। ठीक, उसके बाद 5 को 8 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 40 बड़ा है और 18 छोटा है। तो जाहिर सी बात है कि 5/6 जो है वो बड़ा होगा 3/8 से। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। अब क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे। तो इसको देखने टाइम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, 15 आएगा। फिर 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। अब देखेंगे 15 और 24 में बड़ा कौन है, तो बड़ा 24 है। तो अब यहाँ पे 4/3 जो है वो 5/6 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता पाएंगे कि इन तीनों फ्रैक्शन में सबसे बड़ा 4/3 है
उससे छोटा 5/6 है और सबसे छोटा 3/8 है। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।